झारखंड में बीजेपी ने अपने पत्ते 11 सीटों पर खोल दिए हैं। उसके बाद से झारखंड की सियासत और गर्म हो गई है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जो बची हुई 3 सीटें हैं वहां पर कहां पेच फंस रहा है, क्यों बीजेपी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, क्या वो सीट इतने महत्वपूर्ण है या फिर उम्मीदवारों को लेकर बहुत ज्यादा लिस्ट नाम है बीजेपी के पास जिस पर मंथन हो रहा है। इधर महागठबंधन उन 3 सीटों पर क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो सीट महागठबंधन के तहत किससे जाएगी, इस पर क्या चीजें फाइनल हो गई हैं, क्योंकि फार्मूला तो महागठबंधन का तय हो गया है सीट शेयरिंग को लेकर। अब उसमें कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जा रही हैं और कौन कैंडिडेट होगा, क्या इस पर माथापच्ची अभी भी जारी है। इन तीनों सीटों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्या क्या इन सीटों पर गुंजाइश हो सकती है, किस लिए बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, जो सीटें हैं ये 3, चतरा, धनबाद और गिरिडीह, क्यों यहां पर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं? क्या कोई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं या गठबंधन में ये सीट आजसू छोड़ रही है गिरिडीह की सीट और तीनों पर ही बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी? क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गिरिडीह सीट पर आजसू जो है वो चुनाव लड़ेगी, चूँकि पिछली बार वहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। और इस परिस्थिति में जबकि आप कहती हैं कि कोई अपनी सीट आज के वक्त पर कोई छोड़ना चाहता नहीं, तो उसके बदले में वो कौन सा सीट मांगेंगे? चूँकि ऐसा तो है नहीं कि आजसू तो गठबंधन में है, तो कम से कम झारखंड में 1 सीट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि गिरिडीह सीट जो है आजसू के खाते में जाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर चतरा और धनबाद में जो है बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं की? तो धनबाद को लेकर ये बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ सांसद हैं पीएन सिंह, उनकी उम्र जो है वो आड़े आ रही है और चूंकि बीजेपी कई जो है उम्र की वजह से अपने सांसदों के टिकट काटे हैं, तो हो सकता है इस पर बातचीत हो रही हो। लेकिन फिर चतरा सीट क्यों नहीं जो है अब तक कैंडिडेट आया है, ये एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में आ रहा है। अगर वहाँ सांसद सुनील सिंह हैं, बड़ी मार्जिन से वो भी जीते थे चुनाव, अगर मान लीजिए उनका टिकट कटना भी हो तो किसी दूसरे का नाम अब तक क्यों नहीं आया सामने, या सुनील सिंह को ही क्यों घोषित नहीं किया गया, ये एक सवाल है जो कि हर किसी के मन में आ रहा है। हम रंजन जी, ये माना जाए राजनाथ सिंह जो पहुंच रहे हैं इटखोरी, चतरा में ही इटखोरी, तो क्या इन सीटों पर मंथन होगा? क्या जो धनबाद से लगातार ये कयास लग रहे हैं कि पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी जा सकती है, क्या फाइनलाइज ये चीजें इटखोरी में होंगी? चतरा की सीट इटखोरी में फाइनल होगी? क्या कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है? क्या बिहार से अपने सहयोगी को बीजेपी एक सीट दे सकती है? जी देखिए, मुझे बार बार ये लग रहा है कि जो चतरा की सीट है उसका बिहार से एक रिलेशन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में जो गठबंधन बन रहा है उसमें जो सीन बनकर निकलकर सामने आ रहा है, उसमें स्थिति ऐसी आ रही है कि जेडीयू को वहाँ पर कम सीटें मिल रही हैं। जो पहले 17-17 पर बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, तो वो सीटें कम हो रही हैं। पहले 16 की खबर आई, अब कई बार जो है ये 14 से 16 के बीच में जो है ये सूचनाएं जो है अलग अलग सोर्सेज से आते रहती हैं। तो अगर जेडीयू का सीट वहाँ कम हो रहा है, और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखिए, आपको ये तो कहना होगा कि नीतीश कुमार अपनी बातें मनवाने में तो सफल रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनका एक वीआईपी के प्रति, मुकेश सहनी के प्रति जो है एक नज़दीकी रही है उनकी। तो वो अगर आते हैं तो वो किन की सीटें लेंगे? क्या वो 1 सीट पे मान जाएंगे या उन्हें 2 सीट चाहिए? और अगर वो 2 सीट लेंगे तो कौन सेक्रीफाइस करेगा? इसी तरह से आप पशुपति पारस की बात कीजिए। सभी जानते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार का जो रिश्ता रहा है वो पिछले दिनों बहुत अच्छा नहीं रहा था, राजनीतिक रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में अब जबकि चिराग जो है एक तरह से आप कहिए कि बीजेपी ने उन्हें गो अहेड कह दिया है और उन्हें सीटें दे रहे हैं, तो अब चूंकि पशुपति पारस जो हैं वो नीतीश के ज़्यादा नज़दीक थे, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस में जेडीयू वहाँ पर कोई सीट सेक्रीफाइस करती है, तो बीजेपी उन्हें जो है झारखंड में 1 सीट ऑफर कर सकता है, और वो सीट जो है मुझे लगता है कि चतरा की हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आप पीछे के दिनों में जाएं तो नागमणि जो है वो चतरा से चुनाव लड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि जो एक नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है वो यहाँ पर है चतरा में। और
अगर जो कोई कैंडिडेट चुने जाते हैं, मान लीजिए कि उनकी अपनी एक पहचान हो, तो वो कुछ वोट लेकर जा सकते हैं और इसके बाद बीजेपी का सपोर्ट तो रहेगा ही। तो जेडीयू के लिए ये एक विन विन वाली सिचुएशन रहेगी और उन्हें लगेगा कि एक सांसद उन्हें यहाँ पर मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बिहार में सीट बंटवारा होगा उसके बाद ही चतरा की सीट के लिए जो है तस्वीर साफ होगी। अगर बिहार में जेडीयू को ठीक ठाक सीट मिल जाती है जितनी उसने मांगी है, तो वैसी परिस्थिति में फिर चतरा बीजेपी लड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ सीट जेडीयू की कम होती है तो हो सकता है कि उसे मैनेज जो है वो चतरा से किया जाए। जेडीयू कौन से चेहरे पे भरोसा कर सकते हैं? अगर चतरा सीट से बिहार के सीट को मैनेज किया जाए झारखंड की सीट से, तो कौन वो चेहरा हो सकता है? कौन होगा नीतीश का झारखंड में उतना करीबी जिसे चतरा में जगह मिले? देखिए, चेहरा तो झारखंड का ही होगा, ये बात भी तय है। और जब मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा चेहरा होगा जिसकी कि एक अपनी भी पहचान होगी, तो चेहरा भी वैसा ही आने जा रहा है। अगर आता है तो अब इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। एक विधायक अभी हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि शायद उन्हें जो है जेडीयू जो है वो टिकट दे दे चतरा से, और उनकी अपनी पहचान रही है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो संघ से, बीजेपी से क्लोज भी रहे हैं। तो इस तरह की एक तस्वीर जो है उभर कर सामने आ रही है। शायद आप खुलकर नहीं लेना चाह रहे अभी लेना वो लेकिन ये अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि क्या वो सरयू राय हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश के दोस्त भी वो रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि सरयू राय को मौका दिया जाए। फिलहाल तो वो निर्दलीय ही है। जहाँ अभी वो निर्दलीय विधायक है, हो सकता है कि सरयू राय भी वो चेहरा हो सकते हैं। वैसे सरयू राय के धनबाद से लड़ने की भी खबरें जो है वो आ रही हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या सरयू राय बड़े आराम से बीजेपी में आ जाएंगे या यहाँ कुछ विरोध है, तो डायरेक्ट ना आकर एक जो आप कहते हैं कि वो रास्ता पकड़ा जा सकता है। लेकिन अब ये चीज़ें जो है आगे वक्त जो है उन सारी चीज़ों को साफ करेगा। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से जो है चतरा की सीट जो है वो रुकी हुई है, और धनबाद की सीट के रुकने के पीछे एक कारण तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर हो सकता है कि पीएन सिंह की उम्र की वजह से उम्मीदवार बदला जाए। तो अब उम्मीदवार बदला जाए तो उसके बाद एक कांग्रेस के ही विधायक की बातें जो है वो सामने आती हैं कि वो वहाँ पर कैंडिडेट हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति बीजेपी ने भी बना कर रखी है। अब चूंकि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इटखोरी आ रहे हैं, तो कुछ बड़े फैसले और किसी निष्कर्ष पर जो है इसके बाद पहुंचा जा सकता है। इधर गिरिडीह की सीट भी काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है जब से जयराम महतो ने वहां से ताल ठोकी है। तो इस सीट पर भी चंद्र प्रकाश चौधरी अगर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें मिल रही कि उनकी इच्छा फिर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की है, तो अगर ये सीट चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं लड़ते हैं, आंसू के खाते में नहीं जाते हैं, तो फिर कैंडिडेट किस तरह चयन करेगी यहाँ पर बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि आजसू एक सीट तो कम से कम लड़ेगी। और देखिए, वो चतरा और धनबाद तो हो नहीं सकती है, क्योंकि धनबाद जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। और 2019 का आप चुनाव देखिएगा तो बीजेपी को पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी क्षेत्र में मिला है तो वो धनबाद है, और जो सबसे बड़ी जीत मिली है वो भी धनबाद ही है। तो ऐसी परिस्थिति में धनबाद सीट बीजेपी छोड़ेगी, इसमें मुझे संदेह है। इसी तरह से चतरा भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और वहाँ पर जो है आप मुझे लगता नहीं है कि आजसू अपना कैंडिडेट देगी। तो एक सीट तो वो कम से कम चाहेगी ज़रूर, और मुझे लगता है कि वो सीट गिरिडीह ही होगी। और मुझे लगता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ही जो है कैंडिडेट भी होंगे। जयराम के आने से चुनाव इंटरेस्टिंग ज़रूर बन गया है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं। लेकिन जितने चुनाव मैंने देखे हैं, चुनाव बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है आसिया जी। और हमने देखा है कि कई बार लगता है कि आप पिछले बार के चुनाव की बात, मैं बेगूसराय की बात कर लेता हूं, जब कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, तो एक हाइप बहुत बना था और लग रहा था कि कन्हैया जो है वो जीतने जा रहे हैं। मीडिया में भी इस तरह सेंसेशन पर नजर रहती है सबकी, जो भी यूथ आइकन। जी हाँ, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा वोट बेकार न जाए, तो उनको लगता है कि विनिंग कैंडिडेट को ही हमें वोट करना है। तो ये एक भावना बहुत सारे मतदाताओं में होती है। कुछ लोग विचारधारा से प्रभावित होकर वोट करते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो अब ये देखना है कि जयराम चुनाव तो लड़ते हैं, तो
वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जेएमएम भी अपना कैंडिडेट देता है और फिर बीजेपी का भी कैंडिडेट होता है, और अगर तीनों जो है एक ही जाति से हो जाते हैं तो कास्ट इक्वेशन वहां हो जाता है, तो फिर इसके बाद अन्य जातियों पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा और फिर उसमें किसको फायदा होता है ये देखना होगा। तो चलिए, झारखंड की ये 3 सीट अभी बेहद दिलचस्प बनी हुई हैं और नामों पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई चेहरे सामने आ रहे हैं। और चतरा, धनबाद, गिरिडीह, आखिर कौन होगा? चतरा जो कि बीजेपी का जनाधार वहां पर है, क्योंकि वहां के जो अभी सिटिंग सांसद हैं सुनील सिंह, वहां की जनता की नाराजगी पिछले चुनाव में भी देखने को उनसे मिली थी, लेकिन मोदी के नाम पर वहां पर बीजेपी को ही वोट दिया लोगों ने और सुनील सिंह को जीत दिलाई। लेकिन इस बार सुनील सिंह कैंडिडेट नहीं होंगे, ये लगभग सभी मान रहे हैं। तो ऐसे में वो चेहरा कौन होगा? क्या बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वहां एक सीट को झारखंड से एडजस्ट कराया जाएगा? तो ऐसे में वो चेहरा फिर कौन होगा, या बीजेपी अपना ही कैंडिडेट यहां पर देगी? इसके अलावा गिरिडीह और धनबाद जहां पर अभी भी नाम को लेकर संशय है और इसलिए शायद बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अभी तक इन तीनों सीटों पर नाम की घोषणा नहीं हुई है। और उसके बाद अब महागठबंधन इन तीनों सीटों पर और झारखंड की बाकी लोकसभा सीटों पर कौन से उम्मीदवार देगा, कौन कौन सीट किसकी झोली में जा रही है, ये भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22।